हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी का एक बार रेट का जो स्ट्रक्चर है वो फिर चेंज होने वाला है। उसका एक प्रपोजल आया है कि जीएसटी के जो रेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर एक बार फिर से चेंज किया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जीएसटी फिटमेंट कमेटी प्रपोजल्स। तो जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने एक प्रपोजल दिया है जिसमें ये बताया है कि कौन कौन से जो रेट के स्ट्रक्चर हैं, स्लैब हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है और उसमें क्या क्या चेंज वो प्रपोज कर रहे हैं वो बताया। आइए शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने क्या क्या प्रपोजल दिए हैं। पहला प्रपोजल है प्रपोजेज हाइकिंग जीएसटी ऑन गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर टू 5% फ्रॉम 3%। आप लोगों को पता ही है कि इस समय गोल्ड और सिल्वर में 3% जीएसटी का रेट है, यानी 1.5% सीजीएसटी और 1.5% एसजीएसटी या आईजीएसटी में 3%। लेकिन अब उसको ये बात की जा रही है, ऐसा प्रपोजल दिया जा रहा है कि अब इसको 5% कर दिया जाए, यानी 3% से बढ़ा करके 5% कर दिया जाए गोल्ड और सिल्वर में। इसी तरह से और भी उन्होंने चेंज किए हैं, आइए देखते हैं। जीएसटी फिटमेंट कमेटी प्रपोजेस रेजिंग जीएसटी स्लैब ऑफ 5% टू 7%, यानी जो भी हमारे स्लैब रेट में 5% में है, जितने भी आइटम्स हमारे 5% के स्लैब में आते हैं उन सबको बढ़ा करके 7% करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। यानी अब जीएसटी रेट 5% से बढ़कर के 7% हो सकता है, ऐसा प्रपोजल दिया जा रहा है जीएसटी फिटमेंट कमेटी की तरफ से। इसी के साथ साथ एन 18% टू 20%, यानी 18% से बढ़ा करके 20% और 5% से बढ़ा करके 7% करने की बात हो रही है। यानी केवल गोल्ड और सिल्वर में 3% से 5% हो रहा है, बाकी जितना भी स्लैब हमारा 5% का है उसको बढ़ा करके 7% करने का प्रपोजल है, और जितना भी आइटम हमारे 18% में है उसको बढ़ा करके 20% करने की बात हो रही है। इसी के साथ साथ फिजिबिलिटी ऑफ मर्जिंग 12% एंड 18% टू वन सिंगल स्लैब एट 17% येट टू बी एग्जामिन्ड। दूसरा जो इन्होंने बात करी है वो ये करी है कि जो 12% का हमारा स्लैब है और 18% का स्लैब है, 12 और 18 दोनों को क्या किया जाए, मर्ज कर दिया जाए, यानी 12% के स्लैब को भी खत्म कर दिया जाए और 18% के स्लैब को भी खत्म कर दिया जाए और उसके लिए एक नया स्लैब बना दिया जाए 17% का। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही शीघ्र ऐसा प्रपोजल है कि 12% और 18% के स्लैब को खत्म करके 17% में लाया जा सकता है। तो अब आपने देखा क्या क्या करने जा रहे हैं। पहला ये है कि जो गोल्ड और सिल्वर में 3% है उसको बढ़ा करके 5% करना चाहते हैं, जो 5% में आइटम्स हैं उनको 7% करना चाहते हैं, और जो 18% में है उनको 20% में करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ 12% वाले को खत्म करना चाहते हैं, यानी 12% का जो स्लैब है उसको खत्म करेंगे, 18% का जो स्लैब है उसको खत्म करेंगे, और इन दोनों को हटा करके एक लाएंगे 17% का नया स्लैब। तो अब जो स्लैब आने के लिए प्रपोजल दिया जा रहा है वो 5% वाले को 7% के स्लैब में ले जाएंगे, 18% वाले को 20% के स्लैब में ले जाएंगे, और 12-18 दोनों को हटा करके एक नया स्लैब लाएंगे जो कि होगा 17% का। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। टू कंसीडर हाइकिंग कंपनसेशन रेट टू 1.5% फ्रॉम 1%, फिटमेंट कमेटी proposes hiking GST on gold silver to 5% from 3%। इसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैड टू डिलिबरेट ऑन द चेंजेस इन रेट स्लैब्स। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इसका एक अलर्ट आगे देख लीजिए। जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स meet on November 27 to finalize rate structure and slab rationalization।
तो 27 नवंबर को जो जीओएम की मीटिंग है, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, उसमें इसको फाइनलाइज किया जा सकता है। और इसी के साथ जीओएम टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू काउंसिल फॉर नेक्स्ट मीटिंग लाइकली इन दिसंबर, यानी दिसंबर में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उसमें ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। यानी अभी जो है ये जीएसटी फिटमेंट कमेटी का प्रपोजल है। इसके बाद 27 नवंबर को जीओएम की होने वाली मीटिंग में इस स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया जा सकता है या स्लैब को रेशनलाइजेशन किया जा सकता है। इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट को जो आपकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, जो कि दिसंबर में होने की संभावना है, उसमें अपनी ये रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। इसके साथ ही साथ जीएसटी जीओएम ऑन रेट रेशनलाइजेशन फील्स, यानी जीएसटी की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो क्या इसके संबंध में फील करते हैं, किसके संबंध में, रेशनलाइजेशन के संबंध में। exemptions be minimized to avoid tax evasion। अब ये exemptions be minimized to avoid tax evasion का मतलब है कि ये टैक्स एवेजन को रोकने के लिए जो exemptions की हमारी लिस्ट है, उसको भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। यानी अभी हमें जिन जिन आइटम पर एग्जम्पशन मिल रहा है और उनको ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से टैक्स एवेजन किया जा रहा है, तो अगर ऐसा लगता है तो उस लिस्ट को एक बार भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये था कि कौन कौन सी आइटम पे क्या स्लैब रेट का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसपे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बार हम लोग उसको फिर से समरी में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। पहली चीज तो क्या कही कि गोल्ड और सिल्वर को 3% से बढ़ा करके 5% करने की बात करी है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो 5% के हमारे स्लैब में जितने भी आइटम हैं, उनको बढ़ा करके हम करना चाहते हैं 7%। इसके अलावा जो भी आइटम्स हमारे 18% में आते हैं, उनको हम करना चाहते हैं 20%। और इसी के साथ साथ जो हमारे 12% का स्लैब रेट है और 18% का स्लैब है, दोनों यानी 12% और 18% के दोनों स्लैब रेट को हम खत्म करना चाहते हैं। यानी 12 और 18 को खत्म करके एक नया स्लैब रेट लाएंगे, वन सिंगल स्लैब एट 17%। यानी 12 और 18 को खत्म करके एक 17% का नया स्लैब रेट लाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये अब क्या रह जाएगा आपके पास, 7%, 20% और 17%। यानी आपका 5 वाला खत्म हो जाएगा, उसकी जगह 7 आ जाएगा, 18 की जगह 20 आ जाएगा और 12-18 दोनों खत्म होकर के 17 आ जाएगा। तो ये एक प्रपोजल है जिसको कि 27 नवंबर को जीओएम मीट में फाइनलाइज होने की संभावना है और वो अपनी रिपोर्ट को फिर सबमिट करेगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो आगे आने वाली है। तो आइए देखते हैं कि आगे इस पे क्या होता है कि रेशनलाइजेशन में ये रेट माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं। वो आगे आपको जैसे ही इसके विषय में जानकारी मिलेगी, आपको मैं अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।